नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। आज मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं अमित सेठ जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। और बाजार की बात करें तो देखिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और मार्च सीरीज की शुरुआत बेहद कमजोर हुई है। निफ्टी देखिए 262 अंक से ज्यादा गिरकर इनफैक्ट अभी 22,280 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी पे नजर दौड़ाएंगे तो यहाँ पे भी हालांकि थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन हालात यहाँ पे भी खराब, 285 अंकों से ज्यादा की गिरावट और स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा पिटाई देखने को मिल रही है। खैर, इस पे और डिटेल में बात करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी लेंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। मार्च सीरीज की बेहद कमजोर शुरुआत। निफ्टी 270 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 8 महीने के निचले स्तर पर। हालांकि बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से करीब 300 पॉइंट की रिकवरी, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप का हाल बेहाल। दोनों इंडेक्स 2% से ज्यादा फिसले। आईटी शेयरों का हाल सबसे ज्यादा बेहाल। इंडेक्स करीब 4% फिसला। 200 डेमा तोड़ने के 4 दिनों के अंदर ही 3000 पॉइंट गंवाए। विप्रो, टेक महिंद्रा और परसिस्टेंट में 5% तक की गिरावट। मेटल और ऑटो शेयरों का भी बुरा हाल। वायदा के नए खिलाड़ियों की जमकर पिटाई। पतंजलि फूड्स 9% टूटा। टाटा टेक भी 4% फिसलकर अब तक के निचले स्तर पर पहुंचा। टीटागढ़ और इरिडा में भी 4 से 6% की गिरावट। आईआईएफएल फाइनेंस पर भी दबाव। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। बिग स्टॉक सेगमेंट का शेयर ग्रैन्यूल्स इंडिया 7% टूटा। वहीं इंडिगो में दिखी मजबूती। स्पॉटलाइट के शेयर एम्फेसिस और कोफोर्ज 4 से 5% गिरे। सुबह एनालिसिस के दौरान आईटी सेक्टर के कमजोर टेक्सचर की कही गई थी बात। कमजोर बाजार में भी कोल इंडिया मजबूत। शेयर 2.5% चढ़कर बना वायदा का टॉप गेनर्स। कंपनी ने सब्सिडरी के कोयले के दाम बढ़ाए। ब्रोकरेज भी बुलिश और मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट की रेटिंग। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी तुहीन कांत पांडे होंगे सेबी के नए चेयरमैन। माधवीपुरी बुर्ज की जगह लेंगे। फिलहाल फाइनेंस सेक्रेटरी के पद पर हैं कार्यरत। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और मार्च सीरीज की शुरुआत काफी कमजोर हुई है। देखिए, बैंक निफ्टी में हालांकि थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिली निचले स्तरों से, लेकिन यहाँ पे भी अभी हालात बेहाली नजर आ रहे हैं। और निफ्टी ने सरप्राइज किया, 22,300 के नीचे फिसल गया है। 22,280 के लेवल पर देखिए इनफैक्ट अभी कारोबार करता हुआ। टेक्सचर खराब दिखेंगे, ब्रेथ आपको खराब दिखेगी। स्मॉल कैप और मिड कैप जिस तरीके से यहाँ पे बिकवाली आज के सत्र में भी हावी हुई नजर आ रही है। अमित जी, कैसे प्ले करें इस मार्केट को? मतलब कहीं छुपने की जगह दिख रही है मार्केट में? जिस तरीके से बिकवाली हावी होती हुई अब तो डर सा लगने लगा है। जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। डेफिनेटली श्रेया जी, जैसे आपने कहा कि काफी डिफिकल्ट मार्केट और यहाँ पे अब हाइडिंग प्लेसेस काफी कम है। कोई भी सेक्टर अभी ढंग से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। आईटी विच वाज सपोज टू बी अ डिफेंसिव, उसने भी अपना 200 डेमा 2 से 3 दिन पहले तोड़ा और काफी वहां पे भी दबाव है। इंडेक्स की अगर हम बात करें तो जिस दिन 3 से 4 दिन पहले जब हमारे 22,800 के स्तर टूटे थे, तो दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकडाउन ऑन द चार्ट्स। अब 22,750 800 इज अ पोजिशनल रेजिस्टेंस। लेकिन अगर करंट स्तरों की बात करें तो जरूर एक ओवर सोल्ड लेवल जरूर है, बट मुझे नहीं लगता यहाँ पे हमें लॉन्ग करना चाहिए। रादर देन कोई पुल बैक आए 1 से 2 दिनों में, तो लगभग 22,500 22,600 के लेवल्स में, तो वहां पे फिर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी फिर खुलती है। तो ओवरऑल इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट और थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। राइज की मार्केट है, कॉशियस रहने की सलाह है। फिलहाल स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही बाजार में और यही रणनीति आप अपना कर चले। चलिए आप शो में आगे बढ़ते हैं और हमारे कॉलर्स के साथ जुड़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक नंबर आपकी स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। 7045220000, ये वो नंबर जिससे आप व्हाट्सएप करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि पहला कॉलर हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं। दिनेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुड़गांव से। दिनेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपका सवाल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, मैंने एक ग्रासिम इंडस्ट्री लिया हुआ है, 10 स्टॉक है, 2488 के प्राइस। 248 व्यू तो मेरा शॉर्ट टर्म ही था, बट अभी कुछ लॉस ही दिखा है, तो क्या सलाह रहेगी?
शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपने होल्ड कर रखा जी था इसको, लेकिन अभी फिलहाल जी होल्ड करके ही चल रहे हैं। ठीक है। जी 2488 की इनकी खरीद जी है, 2343 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। हालांकि गिरते बाजार में इसने माइनर अभी तेजी तो देखने को मिल रही है, लेकिन काफी ज्यादा लॉस में 144 रुपए प्रति शेयर के लॉस झेल रहे हैं अमित जी। हमारे व्यूअर 6 महीने में ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने 13% की गिरावट दिखाई है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे चार्ट्स देखेंगे तो उतने स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहे, लेकिन क्या आपके एनालिसिस को ऐसे लेवल्स लग रहे हैं इंपॉर्टेंट अमित जी जहाँ पे इनका भाव वापस आ सकता है? क्या करना चाहिए इनको? जी डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ नहीं है। लगभग 20-25 दिन पहले हमने एक पुल बैक इसमें जरूर देखा था, जिसने एक रेजिस्टेंस 200 डेमा और 2500 तक के लेवल्स पे जाके रेजिस्टेंस लिया, और वहां से वापस हम एक क्रैक देख रहे हैं। तो जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, इन्होंने स्टॉप लॉस कहीं नहीं लगाया, लेकिन एट द सेम टाइम अब ये जगह नहीं है जहाँ पे लॉस बुक करना चाहिए। थोड़ा सा वेट करना चाहिए बाउंस का, और स्टॉक को होल्ड ही करना चाहिए, बिकॉज अगर वीकली चार्ट देखिए तो 2280 2300 के आसपास सपोर्ट है। तो जब तक 2280 इंटैक्ट है, इन्हें स्टॉक में बने रहने की सलाह है, और बाउंस आए तो तब इसमें से निकलने की कोशिश करें जहां इनका घाटा कम हो जाए। फिलहाल तो होल्ड करके चल सकते हैं, और जहां घाटा कम होते दिखे आपको वहां से सेल ऑन राइज की रणनीति फिलहाल अपनाएं आप। ग्रासिम में यही रणनीति आपको अपनानी चाहिए। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, और अभिजीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से। अभिजीत जी सुप्रभात सर। गुड मॉर्निंग मैडम। जी सर, आपका सवाल। मेरे पास 119 शेयर इरिडा का है। इरिडा 259 रुपए में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहती हूँ। लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप होल्ड करना चाह रहे हैं। 259 की खरीद 156 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। देखिए न्यू एफएनओ एंट्रेंट ये, और 6% का तगड़ा डेंट इस पे आज के सत्र में पड़ा, और छोटे मोटे लॉस में है नहीं। आप 102 रुपए प्रति शेयर से ज्यादा के लॉस झेल रहे हैं। इनफैक्ट ये स्टॉक देखिए पोस्ट लिस्टिंग अपने हाई से ये 50% तक करेक्ट हो चुका है। इनफैक्ट आप एक महीने में देखें इरिडा का स्टॉक तो 20% की करेक्शन दिखाई है। अमित जी, इरिडा अब बहुत सारे कोर पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर्स ने इरिडा को शामिल किया, लेकिन अभी पेन झेल रहे हैं। क्या करना चाहिए? यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए, लॉस बुक कर लेना चाहिए, या फिर इनका भाव वापस आता दिखेगा? जी डेफिनेटली, ये चार्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक पिछले 7-8 महीनों से काफी एक पेन में है। यहाँ पे जरूर हमने लास्ट ईयर 260-270 तक के लेवल्स देखे थे, और उसके बाद एक साइडवेज रहा, और साइडवेज टू नेगेटिव, और स्लोली स्लोली ड्रैग करते करते हमने देखा कि अपने हाई से ऑलमोस्ट 40-50% इसमें चला गया। करंट परिस्थितियों की बात करें तो स्ट्रक्चर इज वेरी नेगेटिव। सपोर्ट लगभग यहीं पे आता है 152-153 के आसपास। 150 टूटता है तो दिक्कतें और बढ़ सकती है, देन इट इज प्रोबेबली हेडेड टुवर्ड्स 135। तो यहाँ से निकलने की सलाह है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज 100 रुपए का लगभग स्टॉप लॉस लॉस है, और इन्होंने कहीं स्टॉप लॉस नहीं लगाया। तो स्ट्रक्चर वीक है। कोई भी बाउंस आए जहां आपको लगे आपका लॉस कम हो गया, तो निकलने की कोशिश करिए। एट द सेम टाइम 150 का जरूर स्टिक स्टॉप लॉस लगाइए, वो टूटता है तो दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ेंगी। 150 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर अभी फिलहाल रखिए, और कहीं भी बाउंस बैक दिखे तो एग्जिट की सलाह है। स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है इरिडा में, और स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ या सीएनबीसी आवाज़ के थ्रू आप जुड़िए, स्टॉप लॉस पर चर्चा कीजिए। कोई लेवल्स आपको लग रहे हैं इंपॉर्टेंट, तो उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस एक बेहद ज़रूरी चीज़ होती है जो आपको अपनाकर चलनी चाहिए। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, और सुरेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा से। सुरेश जी सुप्रभात सर, आपका सवाल। गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास JSW इंफ्रा के 100 शेयर है मैम, 350 के भाव पर, और लॉन्ग टर्म नजरिया क्या है आपका? लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है। JSW इंफ्रा देखें, ये भी यहाँ पे 350 की खरीद आपकी 256 पे ये कारोबार कर रहा है, 1% की गिरावट के साथ। 93 रुपए प्रति शेयर के करीब करीब लॉस में है। 20% की करेक्शन इसने भी दिखाई है। इनफैक्ट सभी स्टॉक्स का ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। लेकिन JSW इंफ्रा कैसा लग रहा है चार्टली प्लेस्ड अमित जी? क्या इनका भाव आपको वापस देखने को मिल रहा है? हालांकि इनके हाई साइड की खरीद है 360, इनका 52 वीक का हाई था, उसी के आसपास की इनकी खरीद है। क्या करना चाहिए? जी JSW इंफ्रा की बात करें तो स्टॉक ने अपने वीकली सपोर्ट जो कि लगभग 225 के आसपास आता है, रिसेंटली वहां से बाउंस हमने इसमें देखा। इस बाउंस में स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा रिगेन जरूर किया है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा फिलहाल कहना कि इनका प्राइस इमीडिएटली आएगा कि नहीं। बट द गुड न्यूज इज कि अब स्टॉक थोड़ा सा मेरे को लग रहा है चार्ट्स देखे कि स्टेबलाइज कर गया है।
तो होल्ड करने की सलाह है। 10 और 20 रिगेंड है, अगला रेजिस्टेंस लगभग 270 275 के आसपास आता है, जहां पे हम स्टॉक को फिर रिव्यू करेंगे। तो फिलहाल इसे होल्ड करिए, एक 245 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को होल्ड करें। 45 का स्टॉप लॉस लगाकर फिलहाल होल्ड करने की राय है आपको JSW इंफ्रा में। फिलहाल ये राय आपके लिए आती हुई। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। मुकेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमरेली से। मुकेश जी गुड मॉर्निंग, आपका सवाल। मुकेश जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपका सवाल ठीक है, तो उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा, लेकिन कुछ सवाल मैं ले लेती हूँ। उन्होंने रोजारी पे अपना सवाल पूछा है और रोजारी बायोटेक 603 के लेवल पर कारोबार कर रहा है 2.5% की गिरावट के साथ। इनकी जो खरीद है वो 858 की है, काफ़ी ज़्यादा लॉस में है फिलहाल मुकेश जी। 254 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा की लॉस झेल रहे हैं। ये स्टॉक 972 तक गया था, वहाँ से करेक्ट होकर देखिए 603 के लेवल पर आता हुआ रोजारी बायोटेक। अब अमित जी Q3 नंबर्स तो मिक्स्ड ही थे, उसके बाद भी स्टॉक में 8% की गिरावट हमें देखने को मिली थी और 6 महीने में देखी तो 32% से ज़्यादा लुढ़क गया ये स्टॉक। क्या करे रोजारी? हालांकि मुझे पता नहीं, शायद लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही पूछ रहे होंगे ये, क्या करना चाहिए? अभी एग्जिट ले लेना चाहिए या फिर थोड़ा भी बाउंस बैक आए तो वहाँ पे प्रॉफिट मतलब लॉस बुक कर लेना चाहिए? जी, लॉन्ग टर्म के भी लिहाज से अगर हम देखें तो इसका डेली और वीकली चार्ट्स दोनों वीक हैं। डेली में कंटिन्यूअसली लोअर हाइस बन रहे हैं और वीकली चार्ट्स में भी पिछले 4-5 हफ्तों से हमने काफी गिरावट देखी है। सपोर्ट की बात करें तो इसका ऑल टाइम सपोर्ट जो लो आता है लगभग 525-530 के आसपास, लेकिन अभी स्टॉक देखिए ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई एक रिबाउंड पॉसिबल है। डेली चार्ट्स आर एक्सट्रीमली अंडर प्रेशर। जैसे कि देख रहा हूँ यहाँ पे भी इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। तो सिचुएशन स्टॉक में डिफिकल्ट है। मेरे हिसाब से कोई बाउंस है तो निकलने की सलाह है, यहाँ से एग्जिट ही करना चाहिए। ठीक है, एग्जिट की राय फिलहाल रोजारी में आपको लॉस बुक कर लेना चाहिए, एग्जिट की राय है। चार्ट्स में स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं जो हमारे इंतजार कर रहे हैं। आरपी भटनागर जी हमारे साथ हैं यूपी से। भटनागर जी सुप्रभात सर। नमस्कार जी। आपका सवाल। नमस्कार। आपका सवाल। मेरे पास ICICI बैंक है 100 शेयर 1213 रुपए 80 पैसे में 6 से 12 महीने का व्यू है और साथ में इस रेट पर और जोड़ सकते हैं क्या इनको? ठीक है, तो फिलहाल तो अभी मामूली प्रॉफिट में है, 1218 के लेवल पर कारोबार कर रहा है ICICI बैंक। और इनफैक्ट आप देखें तो ICICI बैंक में हाल फिलहाल के दिनों में मुठापटक तो ज़रूर देखने को मिली थी। अमित जी सवाल ये कि क्या इनको इस लेवल पे और वो ऐड कर सकते हैं? क्या एवरेजिंग की सलाह है ICICI बैंक में? आपको लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बनता दिखेगा? जी, अगर ICICI बैंक की बात करें तो इन कंपैरिजन टू द ब्रॉडर मार्केट्स और बाकी स्टॉक्स से कंपेयर करें तो यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छी है। इससे कहने का ये मतलब है कि जहां बाकी स्टॉक्स में हमने अच्छी खासी गिरावट देखी, इन दैट कंपैरिजन ICICI बैंक उतना नहीं घटा है। सो देयर इज सम काइंड ऑफ अ रिलेटिव स्ट्रेंथ इन ICICI बैंक। करंटली काउंटर ट्रेड कर रहा है अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। स्विंग और वीकली सपोर्ट आता है लगभग 1190 के लेवल में। तो जो इनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसमें 1190 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को होल्ड करें। फ्रेश पोजीशन ऐड करने की सलाह इसलिए नहीं है क्योंकि ओवरऑल हमारी मार्केट्स ब्रॉडर मार्केट्स वीक हैं। तो वंस ब्रॉडर मार्केट्स स्टेबलाइज तब हम ये एवरेजिंग के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसी को होल्ड करें और 1190 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 190 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको इसमें होल्ड करने की सलाह है, हालांकि आप इस लेवल पे और ऐड नहीं कर सकते। बर्सन की रिपोर्ट भी आई थी पिछले कुछ दिनों में, मैंने ब्रेक की थी और उनको HDFC बैंक और ICICI बैंक अच्छे लग रहे हैं। तो ICICI बैंक जैसे कि अमित जी ने भी कहा रिलेटिवली कम गिरा है, तो इस स्टॉक अभी फिलहाल होल्ड करने लायक है। 1190 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। रुपेश भारती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। रुपेश जी सुप्रभात सर, आपका सवाल। जी गुड मॉर्निंग मैम। मैम हमारे पास स्विगी का 1031 शेयर है 526 का जी, अभी और होल्ड करना चाहिए कैसे या फिर स्टॉक इसको निकाला जाए? स्विगी जोमेटो स्विगी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं ये स्टॉक और हम अक्सर बात भी करते रहते हैं। लॉस में है स्विगी भी फिलहाल, हालांकि आज के सेशन में देखिए तो मामूली बढ़त के साथ ही कारोबार कर रहा है, 346 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। आपकी जो खरीद है वो एकदम 526 हाई साइड की खरीद है और फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा लॉस में लग रहे हैं आप। 180 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं रुपेश जी। अमित जी लेकिन स्विगी जिस तरीके से
लॉस में है कंपनी और जोमेटो जिस तरीके से इससे बेटर लग रहा है, स्विगी में क्या करना चाहिए इनको? अभी लॉस बुक करके एग्जिट करके कोई और काउंटर में शिफ्ट हो जाएं या फिर स्विगी में बने रहें? जी, स्विगी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली अगर हम चार्ट्स देखें, वट एवर लिटिल डेटा इज अवेलेबल, स्विगी इज इन डाउन ट्रेंड, कंटिन्यूसली लोअर हाइज यहाँ पे बन रहे हैं। इन्होंने ऊपर के लेवल में जब एंट्री ली उसके बाद कोई स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन किया, तो अब ये जगह नहीं है कि जहाँ पे हम लॉस बुक करें, बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू इट्स सपोर्ट। इसका ऑल टाइम लो लगभग आता है 326 रुपए के आसपास। तो मेरे हिसाब से 326 के लेवल पर वॉच करना चाहिए इन लेवल्स पे आके, बिकॉज ऑलमोस्ट इसमें एक अच्छा खासा क्रैक आ गया है। तो अब लॉस बुक करने की सलाह नहीं है, एक 326 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को होल्ड करें। 326 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। वो उनके लोअर साइड 52 वीक का लो है 326, वहाँ का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर फिलहाल अभी होल्ड कर सकते हैं और देखिए फिर कोई बाउंस बैक आता है तो फिर एग्जिट करने की कोशिश कर सकते हैं आप। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं देव जी नवी मुंबई से। देव जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आपका सवाल सर। NBCC @47 क्या करें, होल्ड करें नहीं जाए, प्रॉफिट बुक कर गया? लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप पूछ रहे हैं, शॉर्ट टर्म का नजरिया है, क्या है सर आपका नजरिया? लॉन्ग टर्म में मैं रुक सकता हूँ 2 साल 3 साल। ठीक है। हाँ जी। 47 की खरीद है, 74 पे अभी ये कारोबार कर रहा है और प्रॉफिट में है ये अभी 27 रुपीज़ से ज़्यादा की प्रॉफिट में। लेकिन NBCC बहुत पेशेंट टेस्ट किया है अमित जी, इस पर्टिकुलर काउंटर ने अपने इन्वेस्टर्स का 1 महीने में से 26% की करेक्शन तो दिखाई है। तो क्या लग रहा है यहाँ से देव जी को और प्रॉफिट बनता दिखेगा? लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड है या नहीं? जी, रिसेंटली डेफिनेटली NBCC ने कुछ खास नहीं किया है और ऊपर के लेवल से हमने देखा प्राइस में करेक्शन ही आया है। तो ओवरऑल डेली का अगर प्योरली स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन वीकली चार्ट्स देखें क्योंकि इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, तो 71 के आसपास एक सपोर्ट आता है। इट सीम्स टू बी अ गुड सपोर्ट एज ऑफ नाउ। तो जब तक 71 होल्ड है, स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। तो सलाह यही है कि इन्हें 71 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। 71 का स्टॉप लॉस लगाकर फिलहाल होल्ड कर सकते हैं आप NBCC में। और ये पर्टिकुलर जो काउंटर है इस पे काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं, कल भी ट्रेडर्स हॉटलाइन में इस पे पूछा गया था, तो भी फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। 71 का देखिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूर रखें। चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज़ पर। चलिए अब हम सोशल मीडिया पे चलते हैं और वहाँ पे हमारे साथ जो सवाल आ रहे हैं उसको लेने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे भी हमारे साथ दर्शक अच्छे खासे तादाद में जुड़ रहे हैं और एक्स से मैं कुछ सवाल पिक कर रही हूँ और कुबेर नारायण जी ने ये सवाल पूछा है और ये पूछ रहे हैं BHEL के ऊपर। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आज देखिए 2% की गिरावट के साथ 183 के लेवल पर कारोबार कर रहा है और इनकी जो खरीद है वो काफ़ी ज़्यादा की खरीद है, इनकी 267 की खरीद है। क्या करना चाहिए? काफ़ी ज़्यादा लॉस में है कुंवर जी और 335 का इसका 52 वीक हाई था, उसी के आसपास नहीं लेकिन उससे हाई साइड पे इनकी खरीद है। क्या लग रहा है? और इनफैक्ट डेल 52 वीक के लो पर ये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स अभी कारोबार करता नजर आ रहा है। अमित जी क्या करना चाहिए कुबेर जी को? जी डेफिनेटली डेली चार्ट्स की बात करें तो स्ट्रक्चर वीक है। वीकली में भी हम देख रहे हैं कि लोअर हाइज बन रहे हैं, विच सजेस्ट कि ट्रेंड दोनों टाइम फ्रेम्स में जो हमारी इमीडिएट टाइम फ्रेम है डेली और वीकली दोनों में वीक है। बट हैविंग सेड दैट, नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का है तो लगभग सपोर्ट की बात करें तो 160 के आसपास आता है, जहां पे 200 EMA और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है। थोड़ा सा डीप जरूर हो जाता है। नजरिया एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म का है तो मेरे ख्याल से एक स्टॉप लगाए 160 का और इसे होल्ड करें। 160 का स्टॉप लॉस लगाए। BHEL अपने 52 वीक लो के इनफैक्ट कारोबार करता है, वो अपने 52 वीक लो के आसपास से कारोबार कर रहा है, लेकिन 150 का स्टॉप लॉस 150 का जी 160 का अगर 160 का जी अगर नजरिया लॉन्ग टर्म का है, अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो निकल जाए। ट्रेडिंग का नजरिया है तो निकलने की सलाह, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करना चाहते हैं तो 160 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अमित जी हालांकि बाजार तो बहुत खराब है, ऐसे मूड माहौल में कुछ करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी वीकेंड का क्या प्लान है आपका? आई एम अ फूडी, तो मैं तो कहीं रेस्टोरेंट या कहीं पे खाने पीने चले जाऊंगा सैटरडे संडे।
जी सर, इनफैक्ट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फूड। तो चलिए सर, इसी के साथ वक्त हो चुका है इस शो को वाइंड अप करने का। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। इस सादात में हमसे जुड़ते हैं, अपने सवाल पूछते हैं। आप सोशल मीडिया पे अपने सवाल पूछ सकते हैं, मुझे टैग करके, CNBC आवाज़ को टैग करके, और जो व्हाट्सएप नंबर हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं उसके ज़रिए आप CNBC आवाज़ के शो में आकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, अब सीधे मुलाकात होगी खिलाड़ी नंबर 1 में। तब तक के लिए बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।